मेरा नाम महावीर पाई, सदस्य हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा। आज जो एक दिन का जो सांकेतिक जो चक्का जाम का जो आह्वान है वो हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री और जो ट्रांसपोर्ट के जो एसीएस है और डीजी हैं उनकी जो बार बार मांगे मान लेने के बाद उनके पत्र जारी न करना एक ये मामला है। और इसके अलावा लगभग 265 जो रूट हैं उनके ऊपर प्राइवेट बसें चलाने की नई स्कीम के तहत सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ है। और सबसे ज़्यादा जो रोष जो आज रोडवेज के कर्मचारी के अंदर है कि पिछली 10 जनवरी को हरियाणा रोडवेज का तमाम कर्मचारी सीएम आवास का घेराव करने के लिए गया था और वहाँ पे अपने आप में मनोहर सरकार ये कहती है कि हम सबकी बातें सुनते हैं, जन संवाद की यात्राएं भी चल रही हैं, तो संवाद करने की जो बात रोडवेज का कर्मचारी कह रहा था और वहाँ पे जो ऑफिशियल लोग थे उन्होंने 24 तारीख की हड़ताल से पहले 10 दिन तक मतलब बातचीत करवाने का हमारा आश्वासन दिया था, पत्र जारी किया था। लेकिन सीएम साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की तरफ से या और रोडवेज के किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया कि रोडवेज कर्मचारियों की संगठन से बात करके इनकी मांगों का समाधान किया जाए। उल्टा हमारे कर्मचारियों को उत्पीड़न करने के लिए अनाप शनाप के जो लेटर हैं जिससे जो पूर्व में मिलने वाली हमारी सुविधाएं हैं उनको काट करके रोडवेज कर्मचारियों के रोष को और जागृत करने का काम सरकार कर रही है। आगे फिलहाल अभी तो ये एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम है और फिर भी यदि सरकार नहीं मानती तो शाम को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के जो टॉप की जो लीडरशिप है वो बैठेगी और विचार करेगी। आगामी जो आंदोलन है सरकार के ऊपर डिपेंड है, गेंद सरकार के पाले में साझा मोर्चा ने फेंक दी है। अब सरकार कैसे उसके साथ खेलना चाहती है, साझा मोर्चा उसी के हिसाब से तैयार। बसेस का चक्का जाम और कितने जो डिपो हरियाणा में कहाँ बंद? आज पूरे हरियाणा प्रदेश की लगभग 4200 जो बसें हैं वो उनका पूर्ण रूप से चक्का जाम है। जो कुछ रोड पे चल रही है उनके बारे में क्या कहें? रोड पे तो कुछ बसें ऐसी हो जाती हैं कि जो रोडवेज है उसमें एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की भी ड्यूटियाँ इकट्ठी होती हैं। जो बसें बाहर गई हुई हैं वही अब डिपों के अंदर आ रही हैं और उन्हीं बसों को मतलब रोड पे दिखा करके सरकार ये कह रही है कि रोड पर उसकी हड़ताल फैले। रमन सैनी, सदस्य साझा मोर्चा। आज की जो हमारी हड़ताल है वो पूर्ण रूप से कामयाब है। हम सरकार को ये बिल्कुल चेताना चाहते हैं। साझा मोर्चा ने फैसला लिया था कि हम एक दिन की हड़ताल करेंगे, वो पूर्ण रूप से कामयाब होने के बाद आज शाम को फिर दोबारा साझा मोर्चा समीक्षा करेगा और अगर सरकार द्वारा फिर भी कोई बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं आता और साझा मोर्चा उससे संतुष्ट नहीं होता तो शाम को जो भी बातचीत आगे रखी जाएगी उसके लिए पूर्ण रूप से पूरा हरियाणा तैयार है। अब भी कुछ गाड़ियां जो कहा जा रहा है कि चल रही हैं वो सरकार द्वारा बिल्कुल बरगलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ जो गाड़ियां बाहर होती हैं वो अपने डिपो की तरफ दोबारा जा रही हैं और कुछ तकरीबन 1-2 घंटे बाद बिल्कुल पूरा हरियाणा बिल्कुल चक्का जाम होगा। और अम्बाड़ा भी बिल्कुल बंद पड़ा है, सिर्फ 10-12 गाड़ियाँ जो उन्होंने ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की है वो भी गाड़ियाँ रास्ते से वापस आ रही हैं। मैं अनिल शर्मा, प्रधान हरियाणा रोडवेज चालक संघ कैथल डिपो से। हड़ताल क्यों? ये हड़ताल इसलिए है जी, कुछ कर्मचारियों की जायज़ मांगी थी जो सरकार ने मांग ली थी, मानने के बाद भी उन्होंने धरातल पे लागू नहीं किया। अभी पिछली तारीख को मैंने सीएम साहब का घेराव था, 10 तारीख की मीटिंग के लिए बोला गया था, भाई 10 तारीख को सीएम साहब से मीटिंग करवा देंगे, ना तो वो मीटिंग करवाई ना कोई मांगे मानी। उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है, ये हड़ताल की गई है। तो हड़ताल तो बसें तो चल रही हैं आपकी? कुछ बसें चल रही हैं जी, जैसे कुछ तो किलोमीटर स्कीम की बसें हैं और कुछ जो अधिकारियों के चेते होते हैं 2, 4, 10, 20 आदमी ऐसे होते हैं जो पूरा साल बैठे रहते हैं, दाएं बाएं बैठे रहते हैं, एक दिन हड़ताल के उसमें उनको से काम लिया जाता है। ऐसा ये 10-15% जो चल रहे हैं वही है, कुछ कौशल रोजगार के कनेक्टर हैं जो इन गाड़ियों को चलवा रहे हैं। तो आगे रणनीति क्या है? आगे रणनीति ये है जी, साझा मोर्चा की जो मीटिंग होगी शाम को उसका फैसला आ जाएगा। अगर वार्तालाप कोई होती है ठीक है, तो नहीं तो हड़ताल आगे भी जा सकती है। मैं रामफल शिमला। हड़ताल क्यों? हड़ताल आज जो सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा जो मांगों पर सहमति बनी है यूनियन और सरकार के बीच में, तो अधिकारियों और परिवहन मंत्री ने भी यस की थी, भाई ये मांगे हम जल्दी मान के पत्र जारी कर देंगे। लेकिन आज तक ना तो कोई पत्र जारी हुआ है। एक अर्जित अवकाश का लेटर निकाला था जो वापिस लेके
जब से कर्मचारी लगा है उसी टाइम से गणना करके वो सभी कर्मचारियों की छुट्टियां काट ली गई है, जिसमें कर्मचारियों का बहुत रोष है और कर्मचारी को बहुत लॉस है। तो जो 2002 के चालक हैं उनको ज्वाइनिंग डेट से पक्का करके पेंशन में लेने का सरकार ने और अधिकारियों ने कहा था, वो आज तक पत्र जारी नहीं हुआ, उससे भी कर्मचारियों में बहुत रोष है। तो हम सरकार और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, भाई ये जो मांगी गई मांगे हैं वो जल्दी लागू करें, ताकि मजबूरन रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का रुख अपनाना पड़ा। ये सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी के खिलाफ है। हमारी मांगे ये हैं कि हमने बार बार सरकार से मतलब कई बार हमने ज्ञापन भी दिया सरकार को और सरकार के साथ हमने बातचीत करने की प्रयास भी किए हैं, लेकिन उन मांगों में सरकार ने वो मांगे मानी भी है और माने जाने के बाद वो अमल में नहीं लाई गई है। इसलिए कर्मचारी बार बार मतलब दुखी होकर के ये स्ट्राइक करने जा रहा है। क्या मांग है हमारी? एक तो ग्रेड पे की मांग है, परिचालकों का ग्रेड पे वाली मांगे हैं, और हमारा जो अलाउंस है, एक हमारा जो बोनस है, और 265 निजी प्रमोटरों के खिलाफ हम हड़ताल करने जा रहे हैं। आपका डेजिग्नेशन क्या नाम है? मैं हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा का वरिष्ठ पदाधिकारी सर। क्या नाम है? नवीन राणा। मुख्य रूप से जो मांग है वो क्या है? संजय मोर्चे ने 2022 में 34 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। उसमें कर्मचारियों की मांगे भी है और प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ भी, क्योंकि सरकार 2500 के लगभग 250 परमिट और 2500 गाड़ियां लाने की योजना बना रही है प्राइवेट, तो उनके खिलाफ हमने मांग पत्र दिया था। कुछ जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की मांग है, या कुछ कर्मचारी है जिनका महंगाई इतनी बढ़ने के बावजूद उनका ग्रेड पे जो आज से 25 साल पहले ग्रेड पे था वही है, और अन्य विभागों में सभी कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है। जैसे इसमें हॉस्पिटल में जीएनएम एएनएम है, उनका 1900 पे ग्रेड होता था, उससे वो 35,400 पे ग्रेड उनका कर दिया है। हमारी भी परिचालकों का और क्लरिकल स्टाफ का और चालक स्टाफ का यही ग्रेड पे बढ़ाने की भी मांग है। सबसे मेन मुद्दा हमारा ये प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ है। हमने 22 दिसंबर को हमने सीएम आवास का घेराव किया था। उसमें लिखित रूप में 10 तारीख तक ओएसडी सीएम ने लिखित में आश्वासन दिया था कि आपको 10 तारीख तक एक दिन कार्य दिवस में सीएम साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी। और 10 तारीख क्या, आज 24 तारीख हो गई है, आज तक उन्होंने सीएम साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई। हमने पहले ये 24 दिसंबर की हड़ताल की थी, तो उन्होंने हमारे से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि आग भी मांगे मान ली जाएगी, उसके बावजूद उन्होंने बात नहीं मानी। फिर हमने मजबूरनवश 24 जनवरी का ये चक्का जाम करना पड़ा। आज पूरे हरियाणा में? हाँ, ये चक्का जाम पूरे हरियाणा रोडवेज का है, पूरे हरियाणा की बसें चक्का जाम। आज एक दिन का फिलहाल एक दिन का चक्का जाम है। अगर ये अड़धर्मी सरकार अपनी मतलब अड़धर्मिता से बाज नहीं आएगी तो ये बढ़ भी सकता है। उसका निर्णय साझा मोर्चा के रणजीत करोड़ा, सचिव ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन और सदस्य साझा मोर्चा कुरुक्षेत्र डिपो। क्या कहेंगे हड़ताल को? हमारी कामयाब हड़ताल है। हम लगातार जो है 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग हमने 3 बार हरियाणा सरकार से वार्ता हुई है, लेकिन सरकार हमारे मांगे जायज मानती है। जायज मांगों को मानते हुए जब सरकार उसको धरातल पर नहीं ला रही, अभी पिछले 22 दिसंबर को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंप कार्यालय का घेराव किया था, और वहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी है उन्होंने लिखित में हमारे को आश्वासन दिया था रिटर्न में कि 10 तारीख से पहले आपकी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाई जाएगी, लेकिन आज तक वो वार्ता तो दूर है, उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये अपील करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी साझा मोर्चे के साथियों को बुला करके और टेबल टॉक करके और कर्मचारी को संतुष्ट करे, नहीं तो कर्मचारी जो है बिल्कुल रोष में है। और शाम को ही साझा मोर्चा जो भी बैठक में निर्णय लेगा तो इस हो सकता है कि ये हड़ताल आगे भी चले। क्या कहेंगे?
आज ये हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक हुई है, जो ये कर्मचारियों की मांगों को लेकर स्ट्राइक हुई है और कर्मचारियों ने कई बार धरने प्रदर्शन भी किए, सरकार को ज्ञापन भी दिया। सरकार को ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने बुला के बातचीत भी की और बातचीत करने के बावजूद भी सरकार ने ये माना है कि भी कर्मचारियों की ये मांगे जायज हैं, लेकिन उन्होंने मानने के बावजूद भी सरकार ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और न उनको करने का आश्वासन दिया। हड़ताल जारी है। हड़ताल जारी है। कितनी बसें प्रभावित हुई हैं रोडवेज में? तकरीबन सभी बसें प्रभावित है। कोई एक आधी गाड़ी किलोमीटर स्कीम वाली निकल के गई होगी, लेकिन तकरीबन सभी गाड़ियाँ प्रभावित है। हम ये कहेंगे जी, आज की जो हड़ताल है, ये कर्मचारियों की मांग के लिए जो हड़ताल की जा रही है, ये पूरी सफल हड़ताल है। आप हम बस स्टैंड के भी देख सकते हैं, एक भी काउंटर पे बस नहीं है और हम यही कहेंगे कर्मचारियों ने अपनी एकता दिखाते हुए ये संपूर्ण बड़ी हड़ताल। संदीप भाई, आज आप लोग फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्या कुछ आप लोगों की जो है बातचीत अभी अधूरी रह गई थी? आप क्योंकि आप पिछली बार भी हड़ताल पर बैठे थे, उसके बाद मंत्री से आपकी बात हुई थी, परिवहन मंत्री से। देखिए, जो परिवहन मंत्री से 23 जून 2023 को साझा मोर्चा की बातचीत हुई थी, उसमें कई मांगों पर सहमति बनी थी और जो साझा मोर्चा है उसको परिवहन मंत्री की तरफ से, पीएसटी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर जो मांगे मानी गई हैं उनको पूरा किया जाएगा और अन्य मांगे जिन पर सहमति बनी है, जिनको माननीय परिवहन मंत्री जी भी ये मानकर चल रहे थे कि भी ये जायज़ मांगे कर्मचारियों की पूरी होनी चाहिए, तो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम लिखित में माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार को हम ये भेजेंगे कि भी कर्मचारी की जायज़ मांगे हैं और इनको पूरा किया जाए, पॉजिटिव इसके ऊपर सोचा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इतने महीने बीत जाने के बाद भी ना तो जो मानी गई मांगे है वे लागू की गई और ना ही जो मांगे लिखित में पॉजिटिव सरकार को भेजना चाहिए था ना भेजा गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष था। उसके बाद लगातार हमने अलग अलग साझा मोर्चा की तरफ से आंदोलन दिए गए हैं समय समय पर और बीच में ये होता रहा कि जब भी हमने कोई आंदोलन दिया है तो सरकार की तरफ से बातचीत के लिए पत्र दिया गया, लेकिन बीच में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मीटिंग के लिए बुलाया गया लेकिन किसी भी मांग पर बातचीत जो होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं की गई और ना ही सहमति बन पाई। संदीप भाई, कितने आप लोग कर्मचारी जो हैं रोडवेज के पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो कितने आप लोग हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं आज? देखिए, पूरे हरियाणा में लगभग 20,000 हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी है जो आज धरने पे बैठा हुआ है। और अगर बात की जाए, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि अनिश्चितकालीन, अगर सरकार बात नहीं सुनती तो अनिश्चितकालीन धरने पर आप लोग बैठेंगे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में आप लोगों का ये जो धरना है, अगर सरकार फिर से आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो आप लोगों का क्या कुछ आगे का रवैया रहेगा? देखिए, आज जो हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी हड़ताल पर बैठा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो हरियाणा की जनता के लिए भी है, क्योंकि हमारी एक मांग ये भी है कि भाई जो युवा हरियाणा के उनको स्थायी रोजगार दिया जाए और हरियाणा सरकार जो है ना रोडवेज का बेड़ा बढ़ाए ताकि जनता को सुविधा मिले। और रही बात आगे के आंदोलन की, तो आज की जो हड़ताल दी गई है, आज की 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल है हरियाणा रोडवेज राज्य साझा मोर्चा की तरफ से, और सरकार अगर अब भी नहीं चेतती है तो भविष्य में जल्द ही हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा है मीटिंग करके और किसी बड़े आंदोलन और निर्णायक लड़ाई का ऐलान करेगा। आपकी किसी अधिकारी से या कहते हैं मैं किसी सीनियर अधिकारी से लेकर के इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई है या सीएम तक की आप लोगों की बातचीत पहुंची है कि आप लोग आज फिर से धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, हमने 24 दिसंबर 2023 को करनाल में माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया था, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में उनके ओएसडी द्वारा लिखित में ये आश्वासन दिया गया था कि भाई 10 जनवरी 2024 से पहले हरियाणा रोडवेज राज्य साझा मोर्चा और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके आपकी मांगों का समाधान किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई पत्र जारी हुआ और ना मीटिंग के लिए बुलाया गया। एक तरह से ये जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी है उनके साथ विश्वासघात किया गया है, उसी का परिणाम है आज की हड़ताल। संदीप भाई, आपको आपकी स्ट्राइक को लेकर कोर्ट की तरफ से सम्मन भी आया था, आप उसमें गए थे, क्या कुछ रहा वहाँ पे, किस चीज़ को लेकर सम्मन आया? देखिए, जो गुड़गांव डिपो प्रशासन है उनकी तरफ से माननीय न्यायालय में ये अपील की गई थी कि जो स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं हड़ताली कर्मचारी, इनको यहाँ ना बैठने दिया जाए, इनको जो डिपो का 300 मीटर का दायरा है उससे बाहर रखा जाए। तो अभी हम माननीय न्यायालय में पेश हुए थे और वहाँ पे जो माननीय न्यायाधीश जी थे अनिल कुमार यादव जी, तो उनके पास हमारी अभी सुनवाई हुई है
तो हमने उनको बोला है कि जी हम शांतिपूर्वक यहाँ पे पीसफुली धरने पर बैठे हुए हैं, ना हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है, जो डिपो प्रशासन की तरफ से अधिकारी गए थे उनको चेतावनी दी है कि ये इनका अधिकार है यहाँ प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्वक, और ये यहीं बैठे रहेंगे डिपो के अंदर। अगर कोई भी इनको यहाँ से उठाता है और दूर करता है, धमकी देता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।